हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा। और दोस्तों, आज की क्लास आप सभी के लिए टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, यहाँ तक कि जेबीटी कमीशन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट स्कीम के रिगार्डिंग जो है वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से देख पा रहे हो, क्वेश्चन आप लोगों के पास एसएस से आरएमएस से टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग दिया हुआ है। और आपको पता है कि एसएससी की फुल फॉर्म क्या है। ऑलरेडी हम जो है वो प्रीवियस क्लास में इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोग इसे जो है वो कमेंट सेक्शन पे बताओगे एसएससी की फुल फॉर्म क्या है। और आरएमएससी के बारे में भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को कमीशंस कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की क्लास में हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो दोनों की फुल फॉर्म आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे बतानी है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। आपके पास पहला क्वेश्चन है, विच स्कीम इंटीग्रेट्स एसएससी, आरएमएससी एंड टीचर एजुकेशन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि कौन सी योजना एसएससी, आरएमएससी और शिक्षक शिक्षा को एकीकृत करती है। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसे जो है ये दोनों को इंटीग्रेट करती है, एकीकृत करती है समग्र शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा जो है वो फोकस करती है कौन से एज ग्रुप के ऊपर या कौन से आयु वर्ग पर केंद्रित है। तो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से 18, क्योंकि ये इस टाइम पे आई हुई चीज़ है। ये जो 3 से 18 की हम बात कर रहे हैं ना, तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी या एनपीई 2020 जो है उसमें बताया गया है कि 3 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको हमने कवर करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे समग्र शिक्षा जो है वो 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए एक केंद्र पर केंद्रित है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे 6 से 14 के ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील स्कीम। अब आ जाती है एमडीएम के नाम से हम इसे जानते हैं। तो मिड डे मील स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है, तो कौन से ईयर में लॉन्च हुई है, किस वर्ष जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1995 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्या था इस चीज का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिड डे मील स्कीम इज, मिड डे मील योजना का उद्देश्य है। तो इस योजना का क्या उद्देश्य है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, पोषण को इंक्रूव मतलब बढ़ाना, या ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट हैं मतलब स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हैं, वो स्कूल नहीं आते हैं, उनकी संख्या को कम करना या इंक्रीज करना अटेंडेंस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस मतलब वो स्कूल में आए, या सारी की सारी चीज़ें। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत। तो निपुण भारत मिशन किस चीज़ से संबंधित है। तो निपुण भारत जो है वो एफएलएन से संबंधित है। और एफएलएन की फुल फॉर्म आपको पता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और ये निपुण भारत मिशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ईयर विल निपुण भारत टारगेट बी अचीव्ड। जो निपुण भारत ने टारगेट रखा है, लक्ष्य निर्धारित किया है, तो निपुण भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है। तो उन्होंने निपुण भारत हमें बनाना है, तो इस लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त करना है, 2024 तक, 25 तक, 26-27 तक, या 2030। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2026 से 2027 तक रखा गया है निपुण भारत का लक्ष्य प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कीम आप लोगों ने और जो है वो पढ़ी है, सुनी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये कब शुरू हुई थी, 2015 में शुरू हुई है। डिजिटल इंडिया भी 2015 में बना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसा के बारे में आप सभी ने सुना हुआ है, तो रूसा जो है वो किस चीज़ से संबंधित है। रूसा के बारे में भी हम जो है वो बात ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आप लोगों ने मुझे रूसा की फुल फॉर्म भी कमेंट सेक्शन पे बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये किस चीज़ से संबंधित है। आप लोगों ने देखा होगा रूसा सिस्टम के अंदर भी जो है वो बहुत से लोगों ने पढ़ाई की होगी, है ना, कॉलेज में गए होंगे आप लोग, ठीक है, जिसमें ग्रेड आप लोगों को मिलता था। तो रूसा सिस्टम सारे के सारे सब्जेक्ट के नंबर नहीं, बल्कि आगे आपको जो है वो ग्रेड होता था, ए ग्रेड, बी ग्रेड, कौन से ग्रेड से आपने पास किया। तो वो यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9, साक्षर भारत मिशन फोकसेस ऑन। ये जो साक्षर भारत मिशन है ये किस पर केंद्रित है,
अडल्ट लिटरेसी यानी कि जो अडल्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, प्रौढ़ लोग हैं, है ना, उनको साक्षर करने पे, टीचर को ट्रेंड करने पे, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वुमेन को न्यूट्रिशन देने के लिए। तो साक्षर का मतलब है लिटरेसी से संबंधित है ना, तो अडल्ट लिटरेसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम श्री स्कूल आप लोगों ने सुना होगा कि जगह जगह आप देखते हो कि पीएम श्री लिखा हुआ है स्कूल के बाहर। तो पीएम श्री स्कूल का एम क्या है, पीएम श्री स्कूलों का उद्देश्य क्या है? न्यू यूनिवर्सिटी को बनाना, कन्वर्ट स्कूल को, जो स्कूल्स हैं उनको मॉडल स्कूल में कन्वर्ट करना, फ्री बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑनलाइन एग्जाम को प्रमोट करना। तो कन्वर्ट स्कूल इनटू मॉडल स्कूल में कन्वर्ट करना पीएम श्री स्कूल का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचली योजना किससे संबंधित है? तो ये जो विंध्यांजलि स्कीम है ये स्कूल वॉलंटियरिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएमएसए की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों से पूछी है, तो आपने मुझे बताना है कि आरएमएसए की फुल फॉर्म क्या है। और ये जो आरएमएसए है ये किस पर केंद्रित है? आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो जिसने प्रीवियस क्लासेस को नहीं पढ़ा है, जो इस टाइम पे मेरे चैनल पे जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। डेली आप लोगों को जो है वो 8 बजे से पहले जो है 7 और 8 बजे के बीच बीच में आप लोगों को क्लास अपलोड हुई मिलती है। तो आप लोगों ने जो है उस टाइम पे आप लोगों को डेली के डेली नोटिफिकेशन आ जाती है। नोटिफिकेशन को आपने बेल आइकन को प्रेस कर देना है, सारी की सारी नोटिफिकेशन को आपने ऑन कर देना है, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होती है वैसे ही आप लोगों तक जो है वो क्लास पहुंच पाए। ठीक है, तो जिसने पिछले क्लासेस को नहीं देखा हुआ है, प्लेलिस्ट भी आप लोगों को जो है साइकोलॉजी फॉर ऑल एग्जाम के नाम से जो है वो मिल जाएगी। वहां से आप सारी की सारी क्लासेस को, कंटेम्प्रेरी इंडिया वाला, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ बताए। और एक स्टूडेंट का था कि हमें इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है एजुकेशन के रिगार्डिंग, वो एक क्लास में जो है उसकी जो है आप लोगों को बता दिया जाए, तो इसलिए मैंने ये क्लास आप लोगों के लिए रखी है। ठीक है, तो आरएमएसए के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ये किस पर केंद्रित है? ये सेकेंडरी एजुकेशन पर केंद्रित है, माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट समग्र शिक्षा? ये जो समग्र शिक्षा है इसको कौन लागू करता है? तो इसको एमओई मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, समग्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है लागू की जाती है समग्र शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम गिव्स फ्री टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म? कौन सी इनमें से हमारे पास स्कीम है जिसमें मुफ्त पुस्तक और यूनिफॉर्म ड्रेस जो है वो दी जाती है? तो समग्र शिक्षा, और समग्र शिक्षा में हमने किसे रखा है? एसएसए को रखा है, आरएमएसए को रखा है। तो ये हमारे पास जो है योजनाएं हैं। ठीक है, दोनों को इकट्ठे समग्र शिक्षा के नाम से इंटीग्रेट करते हैं, इन दोनों को इंटीग्रेट करके समग्र शिक्षा कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। डिजिटल बोर्ड आर इंट्रोड्यूस्ड अंडर, डिजिटल बोर्ड भी समग्र शिक्षा के अंडर ही जो है वो इंट्रोड्यूस हुए, अंतर्गत लाए गए। नेक्स्ट है, नवोदय विद्यालय सिस्टम इज फॉर, जो नवोदय विद्यालय स्कीम है या स्कूल है वो किसके लिए? जो गांव के टैलेंटेड गर्ल्स होती हैं ना उनके लिए है। तो रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ गर्ल्स के लिए है, एससी एसटी के लिए है। तो रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे सिर्फ गर्ल्स के लिए है ये चीज़। ठीक है, जो रूरल टैलेंटेड सिस्टम स्टूडेंट्स हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विद्यालय आर प्राइमरी फॉर, केंद्रीय विद्यालय मुख्यतः किसके लिए है? जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं, ये मतलब जनजातीय क्षेत्र वाले हैं, डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज चिल्ड्रन के लिए है, टीचर्स के बच्चों के लिए है, सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस में और सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों के लिए है केंद्रीय विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस डैश स्कूल स्ट्रक्चर, NEP 2020 डैश स्कूल संरचना प्रस्तावित करता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है? आपको पता है 10+2 हमारा जो है वो ओल्ड स्ट्रक्चर था। 1968 की एजुकेशन पॉलिसी में आप लोगों को 10+2 का स्ट्रक्चर बताया गया था। ठीक है, और यहाँ पे 1986 में आपका जो है वो पूरा यहाँ पर जो है वो 3 को ऐड किया था, यानी कि ये हमारा पुराना एजुकेशन स्ट्रक्चर था। और मतलब आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि पिछला हमारे पास एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या था? तो 1 to 10 आपके पास, उसके बाद +1 +2 के लिए 2 और 3 ग्रेजुएशन को कवर कर रहा था। 10+2 +3 पहला था,
और यहाँ पे NEP 2020 की बात की जाए तो 5+3+3+4 ये हमारा जो है 2 साल यहाँ पर जो है वो ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जिसकी फुल फॉर्म है और फर्स्ट और सेकेंड क्लास कवर करता है। नेक्स्ट 3 में थर्ड फोर्थ फिफ्थ आता है, नेक्स्ट 3 में 6 7 8 आता है और नेक्स्ट में 9th 10th +1 +2 आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वॉज लॉन्च्ड फॉर। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किसके लिए जो है वो लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था, तो वो क्लासरूम की फैसिलिटी के लिए कि क्लासरूम में ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किशोरी शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? किशोरी शक्ति योजना है एक तो गर्ल्स को न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करना और एम्पावर करना, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास UDISC प्लस इज अ सिस्टम फॉर। ये जो UDISC है ये सिस्टम किसके लिए है? ये स्कूल के डाटा की कलेक्शन के लिए है। ये भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। जिसने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है वो देख लीजिएगा और इसकी फुल फॉर्म आप लोगों ने मुझे बतानी है। UDISE की फुल फॉर्म क्या है? तो ये स्कूल के डाटा को कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम है UDISC। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र शिक्षा प्रमोट्स विच टाइप ऑफ लर्निंग। ये जो समग्र शिक्षा है किस टाइप की लर्निंग को प्रमोट करती है? ये रटंत अधिगम को करती है, हॉलिस्टिक ओवरऑल यानी कि लर्निंग को, या सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग को, सिर्फ ऑफलाइन टीचिंग को? तो ये समग्र अधिगम यानी कि हॉलिस्टिक लर्निंग को, जिसमें हमारे अकेडमिक भी है, साथ में हमारा नॉन अकेडमिक करिकुलर भी हम जिसे बोल सकते हैं, उसको बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है NPE 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 प्राइमरली एम्फेसाइज्ड। इसने मुख्य किस चीज़ पर जोर दिया था? तो यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर जो है वो जोर दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कीम प्रोवाइड्स वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल। कौन सी योजना स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है कि बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देना है ताकि वो कोई ना कोई जो है वो वोकेशन कर सके। SSA देता है, समग्र शिक्षा देता है, मिड डे मील देता है, या रूसा? आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी समग्र शिक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजकल समग्र शिक्षा के अंदर ही सारी चीज़ें चल रही हैं। वैसे ही ICT को स्कूल में जो है वो डाला गया है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो स्कूलों में ICT किस योजना के तहत आता है? ये भी समग्र शिक्षा के तहत ही आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा फंडिंग पैटर्न फॉर मोस्ट रेशियो इज। ये जो समग्र शिक्षा का जो रेशो है अधिकांश राज्यों के लिए समग्र शिक्षा का फंड पैटर्न क्या है? ऑप्शन नंबर सी 60:40 जो है वो समग्र शिक्षा का पैटर्न है। नेक्स्ट है PM ई विद्या वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग। ये जो PM ई विद्या लॉन्च हुई थी तो ये कब हुई थी? तो PM ई विद्या जो लॉन्च हुई थी COVID-19 पेंडेमिक के दौरान जो है ये लॉन्च हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दीक्षा प्लेटफॉर्म इज मेनली यूज्ड फॉर। दीक्षा प्लेटफॉर्म किसके लिए है? टीचर्स को एजुकेट करने के लिए। ये भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो पहले जब हमने कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के रिगार्डिंग जो है वो डिफरेंट कमीशंस किए थे वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था। तो टीचर को ट्रेंड करने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था। शगुन पोर्टल है, ये किसके लिए है? तो शगुन पोर्टल डाटा मॉनिटर करने के लिए स्कूल एजुकेशन में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 विच स्कीम एम एट प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर CWSN। समटाइम आपसे CWSN की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो कौन सी योजना जो दिव्यांग बच्चे हैं यानी कि CWSN है उनके लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करती है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रदान करती है, समग्र शिक्षा करती है। और इंक्लूसिव एजुकेशन का आपको पता है यहाँ पे रेगुलर स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने की बात करती है। जैसे जिन बच्चों में थोड़ा बहुत जो है वो किसी तरीके का अंतर देखने को मिलता है, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, किसी को कम सुनाई देता है, तो उनको रेगुलर स्कूल में पढ़ाने को जो है वो समग्र यहाँ पे समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। NMS की फुल फॉर्म, आपको फुल फॉर्म सभी की पता होनी चाहिए। तो NMMS यानी कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप बोला जा रहा है, यानी कि राष्ट्रीय आर्थिक व योग्यता आधारित छात्रवृत्ति।
ठीक है। आर्थिक और उनकी योग्यता पर आधारित छात्रवृत्ति है, किसके लिए है? तो ये है जो क्लास 9th वाले हैं उनके लिए है ये चीज, ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम पोषण मील्स आर प्रोवाइडेड टू। जो पीएम पोषण है, एमडीएम, यानी कि जिसको देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एमडीएम या मिड डे मील स्कीम 1995 में लॉन्च हुई थी। तो ये जो एमडीएम है, आज इसको किस नाम से जाना जाता है? पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। ये किसे दिया जाता है? सिर्फ सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चों को, सिर्फ प्राइमरी वालों को, प्राइमरी और अपर प्राइमरी को, या सिर्फ गर्ल्स को? ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी को दिया जाता है, यानी कि 1st to 8th वाले बच्चों को दिया जाती है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, आपने सुना होगा। एक भारत है श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम किसे बढ़ावा देता है? स्पोर्ट्स को देता है, कल्चर को एक्सचेंज, की एक दूसरे के साथ संस्कृति को साझा करते हैं, लिटरेसी यानी कि साक्षरता को बढ़ावा देता है, स्कॉलरशिप को बढ़ावा देता है। तो ये हमारा जो है कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देता है, संस्कृति को साझा करने को बढ़ावा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एनसीएफ एम्फेसाइज करता है 2005, चाहे 2005 की बात करें चाहे लेटेस्ट 2023 के, हम एनसीएफ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है उसी के साथ में जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी साथ में आता है। तो ये किस चीज़ के ऊपर मुख्य जोर देता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग के ऊपर, रचनावादी अधिगम के ऊपर जोर देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स। समग्र शिक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए कितने साल पर जोर देती है, कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष का होना चाहिए? तो पूर्व प्राथमिक 1 साल का समर्थन देती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूर्व प्राथमिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्राथमिक की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। विच स्कीम प्रमोट स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये किसके अंदर आता है? निपुण भारत के अंदर आता है। तो स्कूल आधारित मूल्यांकन होना चाहिए। किसको बढ़ावा, इसको कौन बढ़ावा देती है? कौन सी योजना? निपुण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड वॉज स्टार्टेड अंडर। अभी जो डिजिटल बोर्ड वाला है, अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा था, समग्र शिक्षा के अंडर जो है इसको जो है वो शुरू किया गया था। किशोरी शक्ति योजना इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू। जो किशोरी शक्ति योजना है किसके माध्यम से लॉन्च की जाती है? तो ये आईसीडीएस के अंडर जो है वो लॉन्च की जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम श्री स्कूल्स फॉलो विच नेशनल पॉलिसी। पीएम SHRI स्कूल, ये जो है SHRI ये लिखा हुआ है ना, ये SHRI मतलब श्री है ना, आप इसको पीएम श्री इस तरीके से भी देख सकते हो। तो पीएम श्री स्कूल से स्कूल जो है वो किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करते हैं? 1992, 1986, 2020 और 2005। आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जो पीएम स्कूल्स हैं, मतलब वहाँ पे पीएम श्री इनको किया गया है, स्कूल्स के बाहर उनको पीएम श्री किया गया है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम एनकरेज CSR पार्टनरशिप इन स्कूल। तो कौन सी योजना स्कूलों में CSR साझेदारी को बढ़ावा देती है? तो जो विद्यांजलि योजना है, विद्यांजलि योजना ये देती है आपकी CSR साझेदारी को बढ़ावा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। निष्ठा प्रोग्राम ट्रेंड किसको करता है? तो निष्ठा प्रोग्राम जो स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको जो है वो ट्रेंड करने के लिए शुरू किया गया था। NPE 1986 इंट्रोड्यूस विच लैंग्वेज फॉर्मूला। तो जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इन्होंने कौन से, अगर देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर आपसे पूछा है तो आपका जो यहाँ पे 1986 है, जिसने ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला या त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला जो है दिया है, ठीक है। अगर आपसे कमीशन पूछा जाए तो कोठारी कमीशन के अंडर वो आता है, ठीक है। द मेन एम ऑफ RMSA इज, RMSA का मेन एम क्या है? हायर एजुकेशन की को एक्सेस करना या यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन को एक्सेस करना, अडल्ट लिटरेसी को करना, डिजिटल लाइब्रेरी करना। तो RMSA जो है वो क्या है यहाँ पे? वो आ जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को यूनिवर्सल सार्वभौमिक यहाँ पे जो सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम सपोर्ट्स गर्ल्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी।
कौन सी योजना अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को समर्थन देती है? तो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन जो है, जो आपकी अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी कम्युनिटी की गर्ल्स हैं उनको समर्थन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला स्कीम भी आप लोगों ने सुनी है, तो उज्ज्वला स्कीम इन एजुकेशन इज रिलेटेड टू, उज्ज्वला योजना शिक्षा क्षेत्र में किससे संबंधित है? तो ये जो गर्ल चाइल्ड अपलिफ्टमेंट है, कि जो गर्ल्स चाइल्ड है उनको अपलिफ्ट करना, उनको थोड़ा सा बढ़ावा देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। शाला सिद्धि कार्यक्रम किसके लिए है? तो शाला सिद्धि जो है वो स्कूल एजुकेशन के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए, कि स्कूल इवेलुएशन के लिए, नॉट एजुकेशन, स्कूल का मूल्यांकन करने के लिए पाठशाला होती है ना, तो शाला सिद्धि इस तरीके से इसको नाम दिया, तो स्कूल को इवेलुएट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है ज्ञान नेटवर्क, आपने सुना होगा, तो ज्ञान की फुल फॉर्म आपके पास ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क इज फॉर, तो ज्ञान जो है वो किससे संबंधित है? फॉरेन फैकल्टी के लिए, इन इंडियन यूनिवर्सिटी, स्कूल मिड डे मील के लिए, विलेज लिटरेसी के लिए, ट्राइबल एजुकेशन के लिए। तो ज्ञान जो है आपके पास ये है फॉरेन फैकल्टी इन इंडियन यूनिवर्सिटी में, जो फॉरेन फैकल्टी है बाहर के आके जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है स्वयं पोर्टल क्या प्रदान करता है? तो स्वयं पोर्टल फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम फोकसेस ऑन अडोलेसेंट गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, कौन सी योजना किशोरियों की शिक्षा व सशक्तिकरण पर केंद्रित है? तो वो सबला योजना आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी में भी आप देख सकते हो, तो जो सबला योजना है वो किशोरियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए केंद्रित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है AICTE, ये जो AICTE वर्क प्राइमरली इन विच सेक्टर, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में काम करता है? तो AICTE जो है यहाँ पे ICT के नाम से भी आप देख सकते हो, ये टेक्निकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम प्रोवाइड फ्री साइकिल्स टू गर्ल स्टूडेंट, कौन सी योजना लड़कियों को मुफ्त साइकिल जो है वो देती है? तो बालिका साइकिल योजना नाम से ही आप देख सकते हो, तो बालिका साइकिल योजना के अंदर जो है लड़कियों को मुफ्त साइकिल दी जाती है। नेक्स्ट है स्वयं मूक प्लेटफॉर्म वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, तो जो स्वयं मंत्रालय है वो किस चीज़ से संबंधित है, किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम प्रमोट स्कूल सेफ्टी डिजास्टर मैनेजमेंट, कौन सी योजना जो है स्कूल सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देती है? समग्र शिक्षा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, जो आपकी स्कूल की सुरक्षा और डिजास्टर मैनेजमेंट प्रबंधन को बढ़ावा देती है, कि मैनेज करना है, तो समग्र शिक्षा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पढ़े भारत बड़े भारत इम्प्रूव्स, तो पढ़े भारत बड़े भारत किसे सुधारता है? तो ये लिटरेसी, साक्षरता और न्यूमरेसी को बढ़ावा देता है, उसे सुधारता है पढ़े भारत बड़े भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम इज फॉर विच ईयर्स, नवोदय विद्यालय एग्जाम जो है वो किस कक्षा के लिए होता है? आपको पता है कि PRT क्लासेस वहाँ पे नहीं बैठती है, क्लास 6 से और क्लास 9th के बच्चों के लिए होता है, तो 9th यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन ब्रिंग्स फाउंडेशनल लर्निंग इन मदर टंग, कौन सा मिशन जो है वो मातृभाषा में बुनियादी शिक्षा लाता है, कि बच्चों को जो हमें शिक्षा देनी है मातृभाषा में होनी चाहिए बुनियादी शिक्षा? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी 2020 है या निपुण भारत है, देखो आपके पास पूछा है कौन सा मिशन है, तो नेशनल एजुकेशन ये पॉलिसी है, तो निपुण भारत मिशन जो है वो बुनियादी शिक्षा लाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 रेकमेंड्स टीचिंग इन, जो NEP 2020 है वो भी क्या कहता है कि बच्चों को जो हमें शिक्षा देनी है वो कौन सी होनी चाहिए? जो रीजनल लैंग्वेज है, जिस क्षेत्र की जो भाषा है उसमें उसको वो शिक्षा देनी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड 10+2 सिस्टम, कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है जिसने 10+2 का दिया था? मैंने आप लोगों को बताया था,
तो 10+2 सिस्टम जो है वो दिया था आपका NPE 1968 ने, और उसके बाद जो 10+2+3 है वो दिया था आपका 1986 में, और आपका अब जो है वो 5+3+3+4 है, ये किसने दिया है? NEP 2020 ने दिया है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है नेशनल बुक ट्रस्ट वर्क्स फॉर। जो नेशनल बुक ट्रस्ट है या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है वो किसके लिए काम करता है? वो पब्लिशिंग बुक्स के लिए काम करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है PM युवा मेंटरिंग स्कीम जो है, PM युवा मेंटरिंग योजना किसका समर्थन करती है? यंग राइटर का, स्पोर्ट्स पर्सन का, टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का? तो PM युवा मेंटरिंग योजना जो है वो यंग राइटर्स जो है उनका समर्थन करती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच स्कीम स्पोर्ट्स ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड। कोविड के दौरान किस योजना ने ऑनलाइन शिक्षा को समर्थन दिया था? तो आपके पास जो PM ई विद्या है उसने ऑनलाइन शिक्षा को समर्थन दिया था। PM ई विद्या जो है उसके थ्रू शिक्षा दी गई थी। निष्ठा ट्रेनिंग आपको पता है स्कूल के टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, हम पीछे देख चुके हैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को। बाला कॉन्सेप्ट इन स्कूल रेफर्स टू। बाला कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? प्लेफुल लर्निंग वॉल्स जो है। ऑप्शन नंबर ए। बाला यानी कि हम बच्चों से रिलेटेड ले सकते हैं, तो यहाँ पे बाल कार्यक्रम भी आपने देखा होगा, बाल पाठशाला देखा होगा, है ना। तो प्लेफुल लर्निंग वॉल्स आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इग्नो इज प्राइमरली फॉर। इग्नो किसके लिए है? यह है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विच स्कीम इंक्लूड्स स्कूल लीडरशिप ट्रेनिंग। कौन सी योजना के तहत स्कूल नेतृत्व प्रशिक्षण शामिल करती है? तो जो निष्ठा है, निष्ठा स्कीम के अंदर स्कूल लीडरशिप ट्रेनिंग जो है वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM श्री स्कूल प्रमोट्स विच पेडागोजी। जो PM आपके श्री है, ये आप यहाँ पे देख रहे हो ना, SHRI आपको दिख रहा होगा, तो ये PM श्री है। तो PM श्री स्कूल शिक्षा जो है, ये स्कूल किस शिक्षण पद्धति को बढ़ावा देता है? तो PM स्कूल शिक्षा बोलता है कि बच्चों को एक्टिविटी करवा के जो है वो अधिगम करवाना है, लर्निंग करवाना है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच स्कीम फोकसेस ऑन गर्ल्स टॉयलेट। गर्ल्स की बच्चों का, लड़कियों का एक सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, तो ये कौन सा है? स्वच्छ विद्यालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये जो आपके पास है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो ये किससे संबंधित है? वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म ये दीक्षा योजना के, दीक्षा मिशन के अंदर आता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर सी 1965। KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच स्कीम डिस्ट्रीब्यूट्स फ्री सैनिटरी पैड इन स्कूल्स। कौन सी योजना है स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित करती है? तो गर्ल्स के लिए थी एक योजना, हमने पढ़ा था सबला योजना गर्ल्स के लिए है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई पाठशाला प्रोवाइड्स, जो ई पाठशाला है वो क्या प्रोवाइड करती है? तो ये ई पाठशाला यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला आप बोल सकते हो, तो ये डिजिटल टेक्स्ट बुक, डिजिटल पाठ्यपुस्तक प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है विच स्कीम स्पोर्ट्स हायर एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कौन सी योजना उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे का समर्थन करती है? तो ऑप्शन नंबर ए रूसा जो है वो उच्च सिस्टम के बुनियादी ढांचे का समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DPEP की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। विच प्रोग्राम बैन्स कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल। कौन सा कार्यक्रम स्कूलों में दंड या मारपीट पर प्रतिबंध लगाता है कि बच्चों को दंड नहीं देना है, मारपीट नहीं करनी है? तो RTE एक्ट 2009 जो है ये कहता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, कि बच्चों को जो है वो शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, और उन पर जो है आपने दंड नहीं देना है, उनके साथ मारपीट नहीं करनी है। नेक्स्ट है RT एक्ट जो है वो इंश्योर करता है एजुकेशन कितने से कितने तक सुनिश्चित करता है? 6 से 14 साल के बच्चों की। ऑप्शन नंबर बी। विच स्कीम बिल्ड स्मार्ट क्लासरूम।
कौन सी योजना स्मार्ट क्लासरूम बनाती है? तो जो समग्र शिक्षा है उसके तहत स्मार्ट ब्लैक बोर्ड या आपका जो डिजिटल ब्लैक बोर्ड या आपका जो है स्मार्ट क्लासरूम बनाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिथि भोजन इज पार्ट ऑफ विच स्कीम? तो तिथि भोज जो है वो किस योजना का हिस्सा है? तो तिथि भोज मिड डे मील का है। आप इसको पीएम पोषण योजना भी बोल सकते हो। ऑपरेशन कायाकल्प जो है वो इम्प्रूव करता है किस चीज़ को? एकदम से सब कुछ कायाकल्प हो गया, बोलते हैं ना कायाकल्प कर दिया इस चीज़ का, यानी कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से सारा कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, एक खाली क्लासरूम है उसमें आपने एकदम से कायाकल्प कर दिया। आप इस तरीके से याद रखो, वहाँ पे अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड कर दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एआईसीटी रेगुलेट करता है, ऑलरेडी हमने देखा था किसे नियंत्रित करता है एआईसीटी? इंजीनियरिंग और जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं उन्हें। एनसीएफ 2023, अभी हमने एनसीएफ 2023 के बारे में भी पढ़ा कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, साथ में एनसीएफ भी आता है। तो एनसीएफ 2023 जो है वो टेक्स्ट बुक के मेमोराइज करने पे या प्ले बेस्ड लर्निंग करवानी चाहिए, प्रिंटेड एग्जाम के पर फोकस करती है या ओरल लर्निंग पे, तो वो खेल के माध्यम से बच्चों को लर्निंग करवानी है, ऑप्शन नंबर बी इस चीज़ के ऊपर फोकस करती है। शाला दर्पण पोर्टल जो है वो बिलोंग करता है, कहाँ का है शाला दर्पण पोर्टल? राजस्थान गवर्नमेंट का है, ऑप्शन नंबर सी। सुकन्या समृद्धि योजना एनकरेज करती है, किसे बढ़ाती है? सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल्स के लिए है ना, तो गर्ल्स की एजुकेशन और सेविंग के ऊपर जो है वो बढ़ावा देती है। मिड डे मील को आज किस नाम से जानते हैं? ऑलरेडी हमने देखा, पीएम पोषण के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी प्रमोट, जो ब्रिक्स है नेटवर्क विश्वविद्यालय, वो इंटरनेशनल एजुकेशन के जो कॉरपोरेशन है उसको बढ़ावा देती है, कॉरपोरेशन को, इंटरनेशनल एजुकेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है, सहयोग को। नेक्स्ट है यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनियन ग्रांट काउंसिल, यूनिवर्सल ग्रुप सेंटर, यूनिवर्सिटी ग्रोथ सेल। तो देखो, मैं इस तरीके के क्वेश्चन बीच बीच में आप लोगों से कमेंट सेक्शन पे बोलने के लिए इसलिए कहती हूँ ताकि आप लोग खुद से कुछ चीज़ जो है वो सर्च करो और आप लोगों को उस चीज़ का पता चले। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपके पास जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका आपने बताना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो कब आया था, ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ यूजीसी। पीएम स्कॉलरशिप स्कीम सपोर्ट करती है, पीएम छात्रवृत्ति जो है वो किसको? जो बच्चे हैं एक्स सर्विस मैन के, पीएम छात्रवृत्ति योजना चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विस मैन जो है उनके लिए है पीएम छात्रवृत्ति योजना। समग्र शिक्षा सपोर्ट करती है कौन सी स्पेशल कैटेगरी को? जो आपके CWSN हैं, ओनली गर्ल्स हैं, ओनली ट्राइबल्स हैं, तो जो दिव्यांग बच्चे हैं, समग्र शिक्षा जो है उस चीज़ को जो है वो समर्थन देती है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया और कुछ नहीं। अडल्ट एजुकेशन सेंटर आर कॉल्ड, जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों को क्या कहा जाता है? लोक शिक्षा केंद्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। विच स्कीम प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक टू SC/ST गर्ल्स? के लिए फ्री टेक्स्ट बुक जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? तो जो समग्र शिक्षा है, जो SC/ST के लड़कियां हैं उनको मुफ्त पाठ्य पुस्तकें देती है समग्र शिक्षा। स्टडी बैब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स रेफर्स टू? स्टडी बैब्स ऑफ लर्निंग एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स किसका नेम है? तो ये स्वयं का नाम है आपके पास, आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म। ऐसे से आ जाएगा स्टडी, स्वयं बोल रहे ना हम, तो स्टडी, और आपके पास बी से आएगा बैब्स, बैब आप देखते हो ना, स्टडी बैब्स, आप इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख सकती हूँ इस चीज़ को। एस से आ जाएगा हमारा स्टडी, बी से आ जाएगा हमारा बैब्स, ऑफ का कोई ये नहीं है, ए से आ जाएगा एक्टिव, और आगे एल से आ जाएगा हमारा एक्टिव लर्निंग, इकट्ठा दिया है इस चीज़ को, एक्टिव लर्निंग है ना, ए है एक्टिव लर्निंग, इकट्ठा बोला हुआ है। एक्टिव लर्निंग फॉर किसके लिए है? फिर आ जाता है वाई से यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, एस्पायरिंग माइंड, ये आपके पास यहाँ पर जो है इसकी फुल फॉर्म है, आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। RT एक्ट जो है वो प्रोहिबिट करता है, किसे प्रतिबंधित करता है? तो ये मना करता है डिटेंशन नहीं करना है, क्लास 8 तक, मतलब 8वीं कक्षा तक आपने किसी बच्चे को डिटेन नहीं करना है, किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। विच पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन CCE? जो CCE का कॉन्सेप्ट है वो कौन से में आया है? आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
2020, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपसे पूछा है किस नीति के अंदर आ रहा है ना, तो ये नीति तो आपके पास यही है, RT एक्ट 2009 के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शगुन रिपोजिटरी स्टोर्स। जो शगुन रिपोजिटरी स्टोर्स है वो किसे संग्रहित करता है, तो वो गुड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को जो है वो संग्रहित करता है, स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर ए। उड़ान स्कीम बेनिफिट करता है किसको, तो उड़ान जो है वो लड़कियों के उड़ान के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो गर्ल स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रही हैं उनके लिए लाभकारी है उड़ान योजना। नेक्स्ट है ICT एट द रेट स्कूल इज सपोर्टेड बाय, तो ये किससे जो है वो समर्थित है, ICT स्कूल समग्र शिक्षा से जो है वो समर्थित है। मॉडल स्कूल सिस्टम वाज लॉन्च्ड अंडर, जो मॉडल स्कूल सिस्टम है वो किसकी योजना के तहत है, तो PM श्री ने बोला जो सिंपल स्कूल है उनको मॉडल स्कूल बनाना, या यहाँ पे पूछा कि किसके तहत आता है, कौन सी स्कीम के तहत आता है, तो ये आता है हमारे पास RMSA के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जिसको NAS कहते हैं, असेस, तो ये किस चीज़ का जो है वो मूल्यांकन करता है, NAS जो है वो लर्निंग आउटकम्स का, कि कितना आपने लर्निंग आउटकम दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुरुकुल सिस्टम फोकस ऑन, तो ये किसके ऊपर करता है, जो रेजिडेंशियल लर्निंग है उस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बाल सभा इज कंडक्टेड फॉर, बाल सभा किस चीज़ के लिए है, जो स्टूडेंट के एक्सप्रेशंस है उस चीज़ को देखने के लिए। आपने देखा होगा जो बाल सभा करवाई जाती है, बच्चे गाने गाते हैं, पहाड़े बोल रहे हैं, टेबल्स पढ़ रहे हैं, आप उनसे जो मर्जी करवा रहे हो, डांस करवा रहे हो, तो वो बाल सभा थोड़ा सा वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी हो रहा है उनका। नेक्स्ट है लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट्स वॉज हेडेड बाय, लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट किसके नेतृत्व में बनी थी, तो ये यशपाल कमेटी की रिपोर्ट जो है नेतृत्व में बनी थी, लीडरशिप में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो जितनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। इसके रिगार्डिंग और मैं आप लोगों के साथ में जो है कुछ क्वेश्चन जो है इसके और आप लोगों के साथ जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। 20 to 30 क्वेश्चन हम और जो है इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप अपने जो है डाउट से कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, और मैं वहाँ पे उस चीज़ को जो है वो क्रॉस चेक ज़रूर करूँगी। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमने रिपोर्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें यहाँ से बन सकती थी, बाकी इसके अलावा आपने जो है वो चीज़ें देखनी हैं जो आपके प्रीवियस क्लासेस में, जैसे मैंने कंटेम्प्रेरी इंडिया के रिलेटेड ही हमारे पास ये एजुकेशन की पॉलिसीज़ आती हैं, तो उनको आपने देख लेना है। बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे आपके NPE 2020 के अंडर क्या है, या आपके 1968 पॉलिसी क्या कहती थी, RT एक्ट क्या है, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स जो हैं वो 5-7 मिनट की मैं आप लोगों को अलग क्लास में जो है वो बताऊंगी। तो आज के लिए इतना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग जिस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो उस तरीके से मैं इस सीरीज़ को जो है वो कंटिन्यू रखती हूँ। आप लोगों का था कि आप लोगों का जो है वो नेक्स्ट जो है मंथ है कमीशन है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग जो है साइकोलॉजी के सिलेबस में बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था, इस वजह से जो है मैंने ये सीरीज़ जो है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।